देश के अंदर नेशनल टीवी पे बैठ के कभी दंगे कराते हो। अरे अगर दम है तो सड़क पे आके दिखाओ, सड़क पे बात करके दिखाओ। ये डॉक्टर की नौकरी छोड़कर ओएमजीसी में हराम का पैसा खाना छोड़कर नेशनल टीवी पे बैठ के दंगे कराने से अच्छा है एक दिन नौकरी का फॉर्म भर के देखो, नानी याद आ जाएगी। आखिर कितनी बहन बेटियों की हिफाजत की बात करिए। आप जैसे लोग धब्बा हैं हिंदुओं के नाम पर। जब दंगाई हनुमान जी का मंदिर तोड़ने आते हैं तो तमाम मुस्लिम भाई एक होकर मंदिर को टूटने से बचाते हैं। जो तमाचा है आप जैसे के मुंह पर, जो देश के अंदर जाति के दंगे करा, ब्राह्मणों की हत्याओं का आरोप है इस भारतीय जनता पार्टी पर। दलितों को चिताओं पे न जलने का आरोप है इस भारतीय जनता पार्टी पे। मुस्लिमों पे मॉब लिंचिंग कराकर मरवाने का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। इन नफरती चिंटुओं को कोई हक, कोई अधिकार नहीं है भारत की मातृभूमि में रहने का। देश के अंदर नेशनल टीवियों पर बैठकर दंगे कराते हैं, देश को जलवाते हैं। मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व का ठेका लिया है क्या? या वो हिंदुत्व के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? वो बताएंगे मुझे कि मैं तिलक लगाने वाला हिंदू हूँ या जनेऊ पहनने वाला हिंदू हूँ। ये लोग अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और तमाम भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता करने वाले पत्रकार, दलाल लोग, ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए। सब कुछ बेच दिया, धरती का एक एक टुकड़ा बेच देंगे ये लोग और इस देश को बर्बाद कर देंगे, नरक कर देंगे, जला के खाक कर देंगे। और आपको सत्ता का बहुत शौक है ना, कुर्सी का बहुत शौक है ना, इसी कुर्सी से अगर उखाड़ के ना फेंक दिया आपको तो हम लोग भी ब्राह्मण नहीं। राजीव त्यागी जी की जिस तरह से संबित पात्रा जी के साथ डिबेट के बाद मौत हुई, कैसे देखते हैं आप? देश के अंदर नफरत फैलाने वाले ये नफरती चिंटू राजीव त्यागी जी की हत्या का कारण बने हैं। राजीव त्यागी जी की हत्या और उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या, ये देश के अंदर नफरत फैलाने वाला ये नफरती चिंटू संबित पात्रा, इस पे आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस पे 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये नेशनल टीवी पे बैठ के अपने आप को समझते क्या है कि ये देश इनके बाप की बकौती है कि जब चाहें जैसे चाहें। ये लोग मतभेद के से ज्यादा अब लोगों के मन में भेद किए जा रहे हैं। ये लोग अब बात ना करके शिक्षा की, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की। संबित पात्रा कौन होता है बताने वाला कि मैं तिलक लगाऊं या टोपी पहनूं? अरे अगर मैं तिलक लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? अरे मैं तिलक लगाता हूं और सम्मान करता हूं, मुझे गर्व है हिंदू होने पर। आप लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा मुझे कि मैं तिलक लगाऊं या नहीं लगाऊं, आप बताएंगे मुझे। आप जैसे फर्जी हिंदू हैं, आप बताइए कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, आपने कहां आवाज उठाई? सरहद पे हिंदू जवान शहीद हुए, आपने कहां आवाज उठाई? कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आशा राम, चिन्मयानंद जैसे लोगों ने हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया, आपने कहां आवाज उठाई? आप जैसे लोग धब्बा हो हिंदुओं के नाम पे, आप जैसे लोग हिंदू कहलाने के लायक नहीं है और आप पे आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप नफरती चिंटू इस देश को जला दोगे, इस देश को बांट दोगे और इस देश को जलाने में, जला के खाक करने में सबसे पहला नाम आप जैसे लोगों का होगा जो नेशनल टीवी पे बैठकर देश को जलाते हैं, देश को जलाने की बात करते हैं। अरे राजीव त्यागी जी किसी भी पार्टी के हों, कमलेश तिवारी किसी भी पार्टी के हों, हैं वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं कि उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे। आप देश के अंदर नेशनल टीवी पे बैठ के कभी दंगे कराते हो। अरे अगर दम है तो सड़क पे आके दिखाओ, सड़क पे बात करके दिखाओ। ये भौंकने से अच्छा है कि एक दिन सड़क पे आके, एक दिन ये डॉक्टर की नौकरी छोड़कर ओएमजीसी में हराम का पैसा खाना छोड़कर नेशनल टीवी पे बैठ के दंगे कराने से अच्छा है एक दिन नौकरी का फॉर्म भर के देखो, नानी याद आ जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी आप जैसे लोगों को, नफरत फैलाने में माहिर हैं। अरे घर तोड़ने का काम करते हैं, कभी घर जोड़ने का काम करके देखिए कितना सुकून मिलता है इस दिल को। कब तक तोड़ते रहेंगे लोगों के घर को और कब तक उजाड़ते रहेंगे बहन बेटियों के सुहाग को? अरे जोड़ने की बात कीजिए इस देश को, तोड़ने की नहीं। संबित पात्रा हमेशा पर्सनल हमला करते थे, उस डिबेट में उनके तिलक लगाने पे सवाल उठाया, नकली हिंदू बताया गया, क्या कहेंगे आप? नकली हिंदू? आप असली हिंदू हैं क्या? ये बताइए। आखिर कितनी बहन बेटियों की हिफाजत की बात करिए। आप जैसे लोग धब्बा हैं हिंदुओं के नाम पर और आपसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कि तिलक लगाऊं या जनेऊ पहनूं। कर्म से हिंदू हूं, आपकी तरह नहीं नकली और फर्जी हिंदू हूं। मंदिर के पुजारी का हिंदू धर्म का फर्ज है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप जैसे लोग मजहब के नाम पर
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर कलंक है कलंक। आप बात करते हैं हिंदू की, अरे वहां जाके बात कीजिए बेंगलोर की। आप टीवी पे नफरत फैलाते हैं, बात कीजिए जोड़ने की। दिखाइए बेंगलोर की सच्चाई कि जब दंगाई हनुमान जी का मंदिर तोड़ने आते हैं तो तमाम मुस्लिम भाई एक होकर मंदिर को टूटने से बचाते हैं। जो तमाचा है आप जैसे के मुंह पर, जो देश के अंदर जाति के दंगे कराते हैं, धर्म के दंगे कराते हैं। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, और मैंने कहा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और 10 साल की सजा का प्रावधान जो है वो 10 साल की सजा होनी चाहिए। बेल नहीं मिलनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और देश के तमाम ब्राह्मणों की हत्याओं का आरोप है इस भारतीय जनता पार्टी पर। दलितों को चिताओं पे न जलने का आरोप है इस भारतीय जनता पार्टी पे। मुस्लिमों पे मॉब लिंचिंग कराकर मरवाने का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। इन नफरती चिंटुओं को कोई हक, कोई अधिकार नहीं है भारत की मातृभूमि में रहने का। देश के अंदर नेशनल टीवियों पर बैठकर दंगे कराते हैं, देश को जलवाते हैं और लोगों को दिल के दौरा पड़वाते हैं। इन जैसे लोगों को तो देश से ही बाहर निकाल देना चाहिए। क्या लगता है क्यों इस तरह माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ हैं वो राम के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? क्या कहेंगे आप? मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व का ठेका लिया है क्या? या वो हिंदुत्व के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? वो बताएंगे मुझे कि मैं तिलक लगाने वाला हिंदू हूं या जनेऊ पहनने वाला हिंदू हूं? वो बताएंगे क्या? आप बताइए, आज तक दिखाया है आपने? क्या कराया आखिर हिंदुओं के लिए? बस ये कराए कि उनकी बहन बेटियों के साथ में बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ने का काम कराए, कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म कराने का प्रयास कराए। आप जैसे लोग हिंदुओं के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सिख के नाम पर और तमाम देश के नाम पे धब्बा हो धब्बा। मीडिया अपने डिबेट का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा रही है? लाइव शो में माँ बहन की गाली दी जाती है, अर्नब जी के शो में आपने देखा होगा ऐसा होता है। क्या कहेंगे आप? ये लोग, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और तमाम भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता करने वाले पत्रकार, दलाल लोग, ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए। और पत्रकारिता का बहुत शौक है ना, तो पत्रकारिता करिए असम के अंदर, पत्रकारिता करिए बिहार के अंदर, पत्रकारिता करिए वहां जहां हिंसा हो रही है, पत्रकारिता कीजिए चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे, जहां हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। है दम आप में? या देश को बांटने का ही काम करेंगे? दम है तो उतरिए सड़क पे। क्या आपको लगता है संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कहेंगे आप? अरे कार्रवाई की बात करते हैं आप लोग, कार्रवाई कैसे होगी? अगर कार्रवाई होती तो आज ये कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे अपराधी, आसाराम, राम रहीम जैसे अपराधी आज फांसी के तख्ते पे झूल गए होते और आज मेरे भारत माँ के कलेजे को भी शांति पहुंच रही होती। ये लोग आज समझ में आता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को क्यों भेजने से घबराती है नेशनल चैनल पर। इन जैसे लोग, अरे मैं खुद जानता हूं इस बात के लिए कि कैसे चैनलों के अंदर अगर आप इन नेताओं से सवाल करते हैं तो आपको दोबारा चैनल में नहीं बुलाया जाता। मैं जानता हूं इस बात को बखूबी। और ये लोग सिर्फ उनको बुलाते हैं जो इनके नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे कराए, जो देश को जलवाए, वो इनके लिए नेता है। बाकी इनके लिए देश को जोड़ने वाला नेता नहीं है, इनके लिए वो गद्दार है। ये बताते हैं आज लोगों को कि आपको तिलक लगाना है या टोपी पहननी है। अरे आप होते कौन हो मुझे बताने वाले, तिलक लगाने वाले? मैं लगाऊंगा तिलक, गर्व है अपने आप को हिंदू कहते हुए, हिंदुस्तानी कहते हुए, इस देश का नागरिक कहते हुए। आप लोग धर्म के बंटवारे करने वाले लोग हो, धर्म के नाम पे भारत माँ का चीरहरण करने वाले हो, और आप जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है मेरी मातृभूमि में रहने का, मेरी भारत माँ के खिलाफ बोलने का। आप जैसे लोगों को पहले अंग्रेजों को खदेड़ा था, आज आपको खदेड़ेंगे इस देश से। और जितने भी ब्राह्मणों की हत्या आपने करवाई है, एक एक ब्राह्मण की हत्या का बदला लेंगे आप लोगों से। और आपको सत्ता का बहुत शौक है ना, कुर्सी का बहुत शौक है ना, इसी कुर्सी से अगर उखाड़ के ना फेंक दिया आपको तो हम लोग भी ब्राह्मण नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि बदला लेंगे, आखिर किससे बदला लेंगे? भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे या संबित पात्रा से बदला लेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो तमाम ब्राह्मणों की हत्याओं की पार्टी है, उत्तर प्रदेश से पहले निकालेंगे, बिहार से निकालेंगे, बंगाल से निकालेंगे, समस्त भारतवर्ष से उखाड़ के फेंकेंगे इन देश के दरिंदों को, जिन्होंने माँ भारती का चीरहरण कराए। माँ भारती के कलेजे में झांक के देख रहे हैं कि क्या बचाया आखिर इस कलेजे के अंदर बेचने के लिए। सब कुछ बेच दिया, धरती का एक एक टुकड़ा बेच देंगे ये लोग और इस देश को बर्बाद कर देंगे, नरक कर देंगे, जला के खाक कर देंगे। और आपको और हमें मिलकर रोकना है इन दरिंदों को।
किसी भी आदमी के मौत के बाद जो है सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, बहुत कुछ कहा जाता है। आखिर कौन है लोग ये ये लोग हैं देश को जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले लोग, जो देश की आवाज उठाते हैं तो या तो उनको जेल में डलवा देते हैं, या उनको मर्डर करवा देते हैं, या उनको मरवा देते हैं। आज हम आवाज उठा रहे हैं ब्राह्मणों के, हमें भी डर लगता है कि तमाम ब्राह्मणों की हत्याओं के बाद कहीं ये लोग अगला नंबर हम जैसे लोगों का न लगा दें जो देश हित में आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन हमें गर्व होगा अगर हम इस भारत माँ की मिट्टी के खातिर, इस मातृभूमि के खातिर शहीद होंगे। हम में भी लहू दौड़ता है सुभाष चंद्र बोस का, हम में लहू दौड़ता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, जिन्होंने 14 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गए इस देश को आज़ाद कराने में। और आज हम लोग भी इस देश को आज़ाद कराने में अगर अपनी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी जान देनी पड़े, तो हम लोग हंसते हंसते देंगे और इन वैश्य दरिंदों को इस देश पे कभी अधिकार नहीं करने देंगे। जय हिंद, जय भारत।